किसान भाइयों, मध्य प्रदेश में जो पहले खाद के लिए सरकार द्वारा ई टोकन व्यवस्था चालू की गई थी, उस टोकन व्यवस्था को आपको पता है बंद कर दिया गया और उसके बाद सरकार ने फिर शुरू की हाइब्रिड मोड के माध्यम से किसानों को खाद देने की नई व्यवस्था। लेकिन किसान भाइयों, आज मैं आपको सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ जिलों में अभी इसको शुरू किया गया है एक ऐसी नई व्यवस्था के बारे में बताने वाला हूं, जिसके अंतर्गत किसान भाइयों को अब ग्राम पंचायत के माध्यम से खाद के टोकन दिए जा रहे हैं। यानी कि जो भी किसान भाई अब खाद लेने जाएगा तो उससे पहले अपनी ग्राम पंचायत से पहले टोकन लेना पड़ेगा, उसके बाद उसको समय और तारीख दी जाएगी जहां से वो खाद ले सकेगा। तो किसान भाइयों, जो सरकार द्वारा शुरू की गई है, कुछ जिलों में इसे लागू किया गया है, तो ये नई व्यवस्था क्या है, किस तरह से किसान भाई इसके अंतर्गत खाद ले सकते हैं, पूरी डिटेल आज इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा और ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसानों से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण अपडेट लगातार हम वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। किसान भाइयों, अगर हम बात करें इस नई व्यवस्था के बारे में, तो इसके अंतर्गत अब किसान भाई को कहीं दूसरी जगह जाके लाइन नहीं लगना पड़ेगा। अब आपको अपने ग्राम पंचायत में आपके रोजगार सहायक सचिव के माध्यम से खाद का ई टोकन दिया जाएगा, जिसके जरिए आप खाद में यूरिया, डीएपी, एनपीके जो भी खाद अवेलेबल होगी वो ले पाएंगे। तो इसके लिए अब आपको कहीं भी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ना कोई ओटीपी की झंझट है, ना कोई आपको लाइन लगना है। सिंपल तरीके से आपको अपने ग्राम पंचायत में जाना है, वहां से आपको टोकन दिया जाएगा, जिसमें आपको ये बताया जाएगा, आपको तारीख बताई जाएगी कि कौन सी तारीख को कितने बजे कहाँ से आपको खाद लेना है। तो ये सारी व्यवस्था पंचायत के अंडर में करने का कुछ जिलों में प्रयास किया गया है। पहले जो ई विकास पोर्टल के माध्यम से खाद का टोकन बुक किया जा रहा था, तो उसमें किसानों को सबसे ज्यादा समस्या टेक्निकल रूप में देखने को मिली थी। एनपीके का जो था सिस्टम था कि फास्फोरिक खाद, जो फास्फेट वाले खाद हैं, डीएपी और एनपीके पहले नहीं लेते थे तो यूरिया नहीं मिलती थी। इस तरह के कुछ ऐसे नियम थे जिसके वजह से किसान भाई खाद नहीं ले पा रहे थे। तो उसको तो आपको पता है अभी बंद कर दिया गया है। उसके बाद हाइब्रिड नियम लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत किसान भाइयों को खाद मिल रही थी, लेकिन उसमें भी परेशानी ये आई कि किसान भाई को काफी ज्यादा लंबी लाइनों में लगना पड़ा, इंतजार करना पड़ा, फिर भी कुछ किसानों को खाद नहीं मिल पाया समय पर। तो ऐसे में फिर और इस योजना को और किसानों को खाद सरल तरीके से पहुंच सके, उसमें और पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने एक और नया नियम लाने की सोचा है। मतलब कुछ जगह इसको ट्रायल रूप में शुरू किया गया है। मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से जिलों में पंचायत के माध्यम से सरकार खाद दे रही है, ताकि इस व्यवस्था को, अगर ये अच्छी तरीके से काम करती है, किसान भाई को फायदा होता है, तो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी इसको लागू किया जा सकता है। तो इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, आगे वीडियो में पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, एक एक चीज आपको समझाऊंगा कि कौन से जिले में किस तरह से इसको लागू किया गया है और इससे किसानों को क्या फायदा हो रहा है। खाद के लिए जो किसान काफी ज्यादा परेशान है, तो उन लोगों को इस नई व्यवस्था से किस तरह से लाभ हो रहा है। और इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपको बताना चाहूँ तो मध्य प्रदेश में जो ई विकास प्रणाली के माध्यम से खाद का टोकन बुक किया जा रहा था, उसको फिर से शुरू किया जाएगा, जल्दी इसको शुरू किया जा सकता है। सरकार ने जो समिति का गठन किया था, उस समिति ने अपनी जो भी इसमें जरूरी सुधार करने थे, ई विकास प्रणाली में टेक्निकल दिक्कत जो आ रही थी, जो भी परेशानी किसान भाइयों को आ रही थी, तो हरदा और नर्मदापुरम जिले में समिति द्वारा किसानों से चर्चा की गई, किसान संगठनों से चर्चा की गई और जो भी सुझाव इसमें दिए गए हैं उसके बारे में सुझाव लिए गए हैं। अब समिति सरकार को रिपोर्ट भेजेगी और उसके बाद इसमें जरूरी बदलाव किया जाएगा और फिर से मध्य प्रदेश में ई विकास पोर्टल को लागू किया जाएगा, ताकि किसान भाई ऑनलाइन घर बैठे खाद का टोकन बुक कर सके और जैसा पहले व्यवस्था थी वैसी व्यवस्था के माध्यम से किसानों को खाद मिल सके। और देखिए, इस टोकन व्यवस्था के बंद होने के बाद मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से किसान भाई अब फिर से इस टोकन व्यवस्था को लागू करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक्चुअल में पता चल चुका है कि टोकन में टेक्निकल दिक्कत तो जरूर थी, लेकिन किसानों को खाद टोकन व्यवस्था के माध्यम से ही पारदर्शी तरीके से मिल सकता है। तो इसलिए ई प्रणाली को वापस से जल्द लागू करने की भी अब मांग उठ चुकी है। अब किसान अलग अलग जिलों से ये हमने भी हमारे वीडियो पे देखा है, काफी ज्यादा किसान भाई कमेंट करके बता रहे हैं कि टोकन व्यवस्था को फिर से लागू किया जाना चाहिए, वो काफी ज्यादा अच्छी व्यवस्था थी। आपका क्या मानना है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कौन से जिले में पंचायत के माध्यम से टोकन देने वाली व्यवस्था को लागू किया गया है और ये किस तरह से कार्य कर रही है, इससे किसानों को क्या क्या फायदा हो रहा है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर जनसंपर्क विभाग नर्मदापुरम जिले के द्वारा ये पोस्ट की गई है, जिसमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से खाद के टोकन बांटने की नई व्यवस्था के बारे में बताया गया है, जिससे किसान भी संतुष्ट है। ग्राम पंचायत में ही मिल रहा है टोकन, मोबाइल पर मिलेगी खाद वितरण की तारीख, यानी ग्राम पंचायत से ही टोकन दिया जा रहा है। इस व्यवस्था को लागू किया गया है और इससे क्या है कि मोबाइल पर ही किसानों को खाद विवरण की जानकारी, वितरण की जानकारी और तारीख दी जा रही है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में समझाते हैं किस तरह से ये टोकन व्यवस्था कार्य कर रही है। तो कलेक्टर श्री नर्मदापुरम जिला पंचायत द्वारा
निर्देशानुसार खाद्य वितरण व्यवस्था को सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए शुरू की गई टोकन वितरण की नई हाइब्रिड व्यवस्था से किसानों ने संतुष्टि जताई है। तो ये जो व्यवस्था लागू की है, इससे किसान काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट है। एसडीएम सिवनी मालवा, तहसीलदार सिवनी मालवा एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों को खाद प्राप्त करने हेतु टोकन वितरित किए जा रहे हैं। यानी ग्राम पंचायत स्तर से ही किसानों को खाद के लिए टोकन दिए जा रहे हैं। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत भवन में निर्धारित तिथि पर टोकन दिए जा रहे हैं और ये टोकन वितरण का कार्य किया जा रहा है। ये कार्य संबंधित ग्राम के पटवारी, पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक के माध्यम से किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ग्राम पंचायत के जो पटवारी होते हैं, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक के माध्यम से टोकन वितरण का कार्य किया जा रहा है। देखिए, टोकन वितरण की सूचना किसानों को 2 दिन पहले ग्राम में मुनादी कराकर या किसी भी माध्यम से ग्राम पंचायत में किसानों को 2 दिन पहले ही जानकारी दी जाती है कि मतलब 2 दिन बाद टोकन बांटना है पंचायत स्तर पर, तो उसकी जानकारी 2 दिन पहले ग्राम वालों को दे दी जाएगी कि आपको उस दिन टोकन मिलेगा। ठीक है, ताकि किसान निर्धारित दिन एवं स्थान पर पहुंचकर आसानी से टोकन प्राप्त कर सके। इसी क्रम में बुधवार को पटवारी जो वहाँ के हैं उनके द्वारा ये कार्य किया गया। ग्राम के किसानों को खाद वितरण हेतु टोकन वितरित किए गए। खासकर इस नई व्यवस्था से किसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हैं। उन्हें अब खाद का टोकन लेने के लिए ग्राम पंचायत भवन पर सुविधा मिल रही है। देखिए, पहले अभी क्या है कि अभी आपको पहले जैसे हाइब्रिड नियम के अंतर्गत जहाँ खाद का केंद्र है वहाँ पर लाइन लगानी पड़ती थी, वहाँ से टोकन मिलता था या वहाँ से खाद मिलती थी, तो वहाँ पर लाइन लगानी पड़ती थी, घर से दूर जाना पड़ता था, कभी कभी गांव से भी बाहर जाना पड़ता था। लेकिन अभी क्या है कि ग्राम पंचायत स्तर पर अगर टोकन मिलेगा तो यहाँ पर क्या है कि गाँव वालों को सुविधा होगी। पंचायत गाँव में ही रहता है, पास में ही रहता है, कभी भी जाकर लेकर आ सकते हैं। इससे किसानों को खाद के लिए अनावश्यक रूप से दूर जाने, कार्यालयों के चक्कर लगाने जैसी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है। ये व्यवस्था नर्मदापुरम जिले में जो चालू की गई है काफ़ी ज़्यादा किसानों को संतुष्ट कर चुकी है। अभी यहाँ पर हम देखें आगे तो टोकन प्राप्त होने के बाद किसानों को खाद प्राप्त करने की निर्धारित तिथि की जानकारी मोबाइल पर संदेश एवं फ़ोन के माध्यम से भी दी जाती है। अब देखिए, ना सिर्फ आपको यहाँ पर टोकन जो पंचायत में दिया जाता है तो उसकी जानकारी का एसएमएस मोबाइल पर भी दिया जा रहा है और फ़ोन के माध्यम से भी जानकारी दी जाती है ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इस ऑनलाइन प्रक्रिया की मॉनिटरिंग सिवनी मालवा के जो भी अधिकारी हैं उनके द्वारा की। प्रशासन ने किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए खाद वितरण की यह व्यवस्था सरल, व्यवस्थित, पारदर्शी एवं किसान हित में संचालित की जा रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है। हर पंचायत में अगर टोकन बढ़ जाएगा, हर पंचायत में किसानों को बुलाकर 2 दिन पहले सूचना देकर इस प्रकार से टोकन बांटी जाएंगी तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा इसमें संतुष्टि भी होगी और परेशानी भी नहीं होने वाली है। तो इस तरह से किसान भाइयों, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में किसानों को खाद का टोकन बांटने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कारगर है। किसान भाइयों को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। उनको संतुष्टि है कि आखिर उन्हें अपने गांव से बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, ना कहीं लाइन लगाने की ज़रूरत लग रही है। ग्राम पंचायत में ही उनको रोजगार सहायक, सचिव या पटवारी के माध्यम से टोकन दिया जा रहा है। टोकन का एसएमएस भी मोबाइल पर आ रहा है। अब मान लीजिए आज उन्होंने टोकन लिया है तो 2 या 3 दिन बाद जब भी उनकी तारीख मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से दी गई है, उस डेट पर जाकर किसान भाई अपनी खाद प्राप्त कर सकता है। तो जब तक सरकार द्वारा ई विकास प्रणाली को लागू नहीं किया जाता तब तक के लिए नर्मदापुरम जिले में शुरू की गई इस तरह की व्यवस्था किसानों को काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट कर रही है। किसान इससे काफ़ी ज़्यादा खुश है। आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के अलावा अन्य जिलों में जहां पर खाद को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी चल रही हैं, वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था लागू होनी चाहिए या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नर्मदापुरम ज़िले से अगर कोई किसान भाई देख रहा है इस वीडियो को, अगर उसने इस ग्राम पंचायत टोकन व्यवस्था वाले नियम के अंतर्गत अपनी खाद प्राप्त की है तो उसे ये व्यवस्था कैसी लगी है और ज़मीनी स्तर पर व्यवस्था किस तरह से काम कर रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है, फटाफट नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे भी कोई महत्वपूर्ण अपडेट किसानों से रिलेटेड आए तो हम वीडियो बनाएं और वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।